राज्य सरकार की फसल बीमा स्कीम को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने और किसानों को जागरूक करने के लिए कोटा में कृषि विभाग के बीज रथों को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान जिला कलेक्टर ने ये बताया कि इस रथ के माध्यम से किसानों को नई नई जानकारी मिलेगी और साथ ही रूट चार्ट भी बनाया गया है और इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होगी और ऐसे में अगर कोई किसान फसल बीमा कराना चाहता है तो वो भी मौके पर ही कराया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा की स्कीम है। पिछली बार भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हमने किसानों को दिया था, तो ये किसानों की जागरूकता के लिए ये कंपनी को रथ चला रही है बजाज एलियांज का, और इसमें इनका रूट चार्ट है कृषि विभाग ने तय किया, उसके अनुसार ही वो चलेंगे। और मैंने भी इनको रिक्वेस्ट की कि डेली आप मॉनिटरिंग करो उनका, व्हाट्सएप से कहाँ गए क्या गए, और लॉग बुक वगैरह मेंटेन करके करेंगे, ताकि हाँ पूरे ग्रामीण एरिया में इनका पूरा रूट चार्ट है, पूरे सभी ग्रामीण एरिया में जाएंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना खरीद के टोकन जारी होने के बावजूद भी किसानों से चना नहीं खरीदा जा रहा, जिससे नाराज किसानों ने रामपाल जाट के नेतृत्व में दूदू से 3 दिन पहले चने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सहित दिल्ली कूच किया। लेकिन प्रशासन ने NH 8 स्थित महिला गांव में इन्हें रोक लिया, जहां प्रशासन और किसानों के बीच 3 दौर की वार्ता के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन जारी है। ऐसे में अब किसानों ने रामपाल जाट के नेतृत्व में अनशन शुरू कर दिया और कहा कि जब तक सरकार चना खरीद शुरू नहीं करेगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आंदोलन का दूदू विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों ने भी समर्थन किया। तो यही बढ़िया है, इसलिए ये भी उनको कहा, उन्होंने अच्छा उत्तर दिया, उनका नकारात्मक भी था। उन्होंने कहा कि हम हमारे अधिकारियों से बात कर लेते हैं और फिर आपको बात करते हैं। धौलपुर में चंबल के बीहड़ से डकैत और बदमाशों का सफाया करने वाले सिंघम SP मृदुल कछावा का ट्रांसफर करौली हो जाने पर उनकी विदाई यादगार बन गई। पुलिस कर्मियों ने SP कछावा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही बैंड बाजों की धुन पर उनको घोड़े पर बिठाकर नाचते गाते हुए विदाई दी। बाड़ी के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी SP कछावा का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि SP मृदुल कछावा ने अपने कार्यकाल के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाने के साथ साथ आमजन में पुलिस की छवि को बेहतर साबित किया और साथ ही चंबल के बीहड़ से 5 दर्जन डकैत और बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। खबर धौलपुर से है, जहां दिहौली थाना इलाके के इंद्रावली मोड़ पर पुरानी रंजिश को लेकर हथियारबंद 5 लोगों ने 18 वर्षीय युवक के सिर में गोली मार दी और दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं परिजनों ने नाजुक हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन युवक को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। अलवर के बांसूर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती और मवेशी की मौत हो गई। मामला बाजदयाल गांव का है, जहां युवती तेज बारिश से भैंस को बचाने के लिए बाहर निकली थी, तभी आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे युवती और भैंस झुलस गई और दोनों की ही जान चली गई। घटना की सूचना पर बांसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। लूणकरणसर के काकड़वाला गांव में आज मिट्टी ढहने से एक 30 वर्षीय युवक दब गया। सूचना पर थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों और JCB की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार भवानी सिंह घर में कुएं की खुदाई कर रहा था और इस दौरान मिट्टी ढहने से वो दब गया। इसके बाद उसे बाहर निकालकर लूणकरणसर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया।
खबर बीकानेर से है, जहां कोलायत में अंग्रेजी मीडियम स्कूल की मांग जोर पकड़ने लगी है और इस कड़ी में उपखंड मुख्यालय के छोटे बच्चों ने विरोध जताया और हाथों में तख्तियां लेकर विद्यालय खोलने की मांग की गई। वहीं उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल को शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक स्थिति सबके सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद प्राइवेट शिक्षकों पर भी इसका असर होने लगा है और इसी कड़ी में कोटा की प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्राइवेट शिक्षकों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये कहना था कि 80% शिक्षा कार्य का भार निजी शिक्षक के ऊपर है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते प्राइवेट शिक्षक बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पा रहे और ऐसे में उनके ऊपर भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हम सभी प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षण हैं, जितने भी शिक्षक हैं, वो सब शिक्षक एक आर्थिक पैकेज के लिए हम कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि सारे स्कूल गवर्नमेंट ने अभी बंद किए हुए हैं। जैसा आप लोगों को सबको ही मालूम है, कोविड-19 की वजह से बंद है, बात सही भी है। इसी तरह से प्राइवेट स्कूल के साथ साथ जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सब भी बंद कर दिए गए हैं। इसलिए ना तो स्कूल से कोई सैलरी मिल पा रही है, ना हम अपना लोग बच्चों को पढ़ा के ना अपना घर का खर्चा चला पा रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी 4,000, 5,000, 6,000 है, जबकि एक मजदूर 15,000 कमाता है। उन 15,000 कमाने वाले लोगों के लिए 80 लाख करोड़ का पैकेज है, जबकि सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है और ना ही इन लोगों के बारे में कोई सोच। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर रोडवेज के अप्रेंटिस स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन यहां पर दिया गया और लॉकडाउन के दौरान अप्रैल मई महीने का वेतन नहीं मिलने और साथ ही सितंबर माह से एरियर के रुपए और प्रमाण पत्र देने की भी मांग की। रोडवेज अप्रेंटिस स्टूडेंट्स ने ये बताया कि पिछले 1 महीने से संबंधित अधिकारियों से कई बार बातचीत की, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए A1 राजस्थान।